सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, मगर प्रभु ने किसी के लिए वो करा क्या ऐसा? मगर उसके लिए तो साक्षात प्रमाण दिया ना उस समय पे, प्रेजेंट टाइम में, तब जाके ये परंपरा पड़ी, जिसका आज भी वहाँ के लोग पालन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये प्रभु इच्छा है। नहीं तो उनकी इच्छा होती, पुजारी पंडों की इच्छा होती तो कब की बंद कर देते हो। तो चलने देते क्या? जब मंदिर में दूसरे बाहरी लोगों को दर्शन नहीं करने देते भगवान के, हैं? किस जमाने का आचरण किस जमाने में कर रहे हैं, जबकि साधारणतः तो आपको तो ओपन द्वार रखना चाहिए ना, प्रभु का स्थान है ना वो तो। मगर रोक देते हैं ना, बोले क्या? तो बोले ये, बोले दूसरे हिंदू के अलावा दूसरों को नहीं करने देते हम, ये तो फॉरेन का है। वो बौद्ध धर्म को मानने वाली बाहर की महारानी, एक देश ऐसा है जहाँ उसको महारानी की पदवी हासिल है, मगर वो आई तो उसको रोक दिया, बोले ये बौद्ध है तो क्या हुआ? हिंदू धर्म में हिंदुस्तान के बौद्ध लोगों को दर्शन करने जाने देंगे, मगर बाहर के बौद्ध लोगों को नहीं जाने देंगे। प्राइम मिनिस्टर को रोक दिया। तो सोच लो, जब इतनी कठोरता पालन करने वाले हैं तो ये रथ यात्रा रोकना बंद कर देते, मगर वो प्रभु इच्छा है। मगर समय के अनुसार बदलना चाहिए, कुछ परंपराओं को, कुछ मान्यताओं को, कुछ अपने आप को, और कुछ प्रभु दर्शन को। प्रभु के दर्शन में तो सभी को इजाज़त है। मगर देख लो, पढ़ते हैं तो पेपर में कल पढ़ा कि ओंकारेश्वर में दर्शन करने जाते हैं तो बोले लाओ, बोले अभी करा देते हैं 5-25 मिनट में, 10-20 मिनट में दर्शन करा देते हैं, देव 1000-1000 रुपया, 2-2 हज़ार रुपया एक आदमी का है। कैसी व्यवस्था है? और जो वहाँ लाइन में लगे हैं वो लगे ही हैं, ना जाने कब से भूखे प्यासे खड़े हैं वो लाइन में, उनका कोई महत्व नहीं। वो दिन भर में ऐसे कितने सैकड़ों हजारों लोगों को दर्शन कराते होंगे 1000-1000 रुपया लेके, तो कितना पैसा वेला होता और कहाँ जाता और कौन से भगवान की श्रद्धा भक्ति में लगता है, ये बताओ तो आचरण। एक तो पहले ही तो आपने टिकट लगा रखे हैं सिनेमा हॉल सरी के, इससे तो सिनेमा वाले अच्छे बेचारे फ्री फिल्म दिखाते हैं, बोले खाली कुछ नहीं, आप तो बस अपना डाटा डलवाओ, मोबाइल खरीदो और फ्री फिल्म देखो। है अभी कोई टॉकीज में पिक्चर देखने जाओ आप, कम से कम 100 रुपये का टिकट लगेगा। मोबाइल में डाटा डलवाओगे 300 रुपये का, तो भी 10 रुपये का खर्चा, और 10 रुपये के डाटा में आप 2-3 पिक्चर देख लोगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर लोगे, अपने काम धंधा व्यापार की बातें भी कर लोगे। मगर सब अलग अलग चीज़ है ना, व्यवसाय है। पिक्चर सिनेमा हॉल वाले को उसका मेंटेन करना पड़ता है, उसको कर्मचारियों को देना पड़ता है, अपना प्रॉफिट देखना पड़ता है, फिल्में वाले खरीद के ला के लगाना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अब ऐसे ही आजकल मंदिरों का सिस्टम हो गया है, भगवान का भी ऐसे ही बिजनेस का रूप हो गया आजकल के समय में। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं ना, तो अब 1 करोड़ देते हैं, तो वो कोई 1 करोड़ देते हैं, कितनों को देते हैं आप सभी जानते हैं, और कितना प्रॉफिट होता है उनको, और उसके लिए लोग कैसा रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और उससे ज़्यादा आनंद हमारे बच्चन साहब जी ले जाते हैं रोज, एक एपिसोड के, एक दिन के, 1 डे के 2-3 करोड़ रुपए। अब खैर ये उनकी प्राइस है, उनकी वैल्यू है, उनकी कीमत है, इन बातों से सरोकार नहीं है। मगर भगवान की क्या वैल्यू लगाई आपने?
अपने आचरण की वैल्यू, अपने श्रद्धा की वैल्यू, अपने विश्वास की वैल्यू, अपने फेथ की वैल्यू। अरे कोई मस्जिद ऐसी बता दो जहाँ जाके टिकट लेना पड़ता हो और जाके नमाज अदा करना पड़ती हो। बताओ, है कोई ऐसी मस्जिद हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में? है कोई चर्च ऐसा जैसा तुमने अपनी प्राचीन परंपराओं को लज्जित करने वाले कर्म कर रखे हैं और उसके बाद भी बड़े शान से कहते हैं हम हमारी संस्कृति मर्यादा को बोले उच्च स्तर पे ले जाने वाले हैं। कैसा उच्च स्तर है भाई ये? शिक्षा के क्षेत्र में देख लो तुम, शिक्षा को कैसा व्यवसाय बनाया, बच्चे को पढ़ने के साथ ही कर्जदार बना दिया। अरे पैदा तो तुमने उसको कर्ज में करना शुरू कर दिया। आज़ादी के पहले कम से कम हिंदुस्तान पे कर्जा तो नहीं था। अंग्रेज कैसे भी राज करते थे, मुगल कैसे भी राज करते थे, राजा महाराजा कैसे भी राज करते थे, मगर प्रजा के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था कि उसके नाम के आगे पैदा होते ही लिखा जाता है कि इतने का कर्जदार है। अरे बजट के 1 रुपये का 100 पैसा और 100 पैसे में से 19 पैसा तुम कर्ज का ब्याज चुकाने में भर रहे हो। तो सोच लो कि तुम्हारी पोजीशन क्या है और आगे आने वाले टाइम में तुम 19 दूनी 38 कर दोगे उसको। और उसके बाद में बजट में से क्या बचेगा तुम्हारे पास जनता के लिए, जो जनता दे रही है तुमको अपने लिए? एक योजना 1,000 रुपये के लिए शुरू होती है तो वो जब तक लाख रुपए उसकी कीमत नहीं हो जाए तब तक वो पूरी नहीं होती। ढील ढला हुआ मशक्कत क्या हुआ तो बोले ये रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। भैया इधर तो रोड बन रहा है, सरकारी काम चल रहा है। देखो तुम्हारे क्षेत्र की तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। रोड बनने में साल भर लग गया हो, पब्लिक बेहाल है। तुमने दिखावा कर करके उसकी वैल्यू ऐसी कर दी कि, और उसके बाद जब कंप्लीट हुआ उसके बाद मालूम पड़ा कि साल भर बाद फिर वैसा का वैसा ही है। है राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में पानी टपकने लग गया। बताओ, अभी बना, अभी का निर्माण है ना। अरे किसी गरीब का मकान देख लो, उसमें भी नहीं टपकता है। तुमने तो भगवान का घर बनाया तो कैसे ठेकेदारों को काम दिया? कैरेक्टर नहीं जांचते क्या? कर्म नहीं जांचते। कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करी सो तस फल चाका। कर्म नहीं दिखते क्या? कर्म नहीं जांचते क्या? गवर्नमेंट में बैठे लोग आंख मीच के बैठे रहते हैं, आंख मीच के धृतराष्ट्र सरीखे, और बोलते हैं हम तो बोले पांडु हैं, त्यागी लोग हैं। अरे काय का त्याग है? एक पेपर वाला जाता है, तुम्हारे जमाने भर की न्यूज़ निकाल लाता है, तुम्हारी सीबीआई पुलिस वाले लगे रहते हैं, तुम्हारे विभाग वाले लगे रहते हैं, मगर उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है। एक साधारण जर्नलिस्ट जाता है, एक पत्रकार जाता है और सारी खबर निकाल लाता। पत्रकार की तो न्यूज़ है ये कि ओंकारेश्वर के मंदिर में, उज्जैन के मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे दलाल लगे, लाओ 1,000 रुपया दो, वीआईपी लेन छोड़ो और इधर से हम अभी दर्शन कराते हैं। बाहर भूखे प्यासे लोग लगे, प्रभु के दर्शन के लिए लगे हो तो वहाँ बैठे लोगों को नहीं दिखता, वहाँ कलेक्टरों की व्यवस्था उन लोगों को नहीं दिखता, ऊपर से सफाई अलग देते हैं बेशर्म सरीके। किसके सरीके? बेशर्म।
बेशर्मी तेरा आसरा है। आजकल देखो आप, देश को आज़ादी दिलाने वाले इंसान ने, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी अपने स्वार्थों से हटाकर, आजकल देखो आप, देश को आज़ादी दिलाने वाले इंसान ने, आजकल देखो आप, आजकल देखो आप, आजकल देखो आप, देश, आजकल देखो आप, आजकल देखो आप, देश को आज़ादी दिलाने वाले इंसान ने, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी अपने स्वार्थों से हटाकर देश में एक नया अलग जगाया, एक नई सोसाइटी, एक नया समाज चेतन करा और खड़ा करा। अरे नहीं तो इसी गुलाम देश में विवेकानंद सरीखे भी थे, मगर वो खाली धर्म के संसद में भाषण देते रहे। उन्होंने कौन सी धर्म चेतना जगा ली और कौन सा देश को आज़ाद करा लिया? मगर महात्मा गांधी को देखो, सुभाष चंद्र बोस को देखो, क्या है, साधारण इंसान ही तो थे ये भी तुम्हारे हमारे सरीखे, मगर अपने कर्म के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपने जज्बे के प्रति इतना इनमें वो था कि एक नया युग इस संसार में लेके आए। नहीं तो अंग्रेज लोग, जिनका काम ही मिलिट्री फोर्स द्वारा यानी पावर के द्वारा शासन करना था, उन लोगों ने क्यों फोर्स गांधी पे अपनाना छोड़ दिया? उस समय क्यों उन लोगों ने उनके साथ प्रदर्शन करने वालों पे फोर्स अपनाना छोड़ दिया? जबकि आज के समय में तुम यदि कहीं धरना प्रदर्शन करते हो तो तुम्हारे यहीं की गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर ऐसा वो करती है, जुल्म की देखा करते हैं लोग। वो किसानों के आंदोलन को देखो, कितना वो दे रखा, उसको हवा बना रखी है, उसको माहौल बना रखा है राजनीतिक दलों ने। किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं, कितने किसान मर गए उसमें। देश का नागरिक देश में बंधक होके रह रहा है कि तुम इधर से नहीं जा सकते, तुम इधर से नहीं आ सकते। चलो नक्सलवादी हो, आतंकवादी हो, ये हो वो हो, सब भटके हुए लोग हैं। ये भटके हुए तो इनको क्या सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते? प्रेम मार्ग से नहीं इनको राह दिखा सकते? कहते हैं ना, प्रेम से दुनिया जीती जाती है और नफरत से तो अपना घर भी छोड़ना पड़ता है इंसान को। क्या करना पड़ता है? प्रेम से दुनिया जीती जाती है और नफरत से अपना घर भी छोड़ना पड़ता है इंसान को। इस संसार में जीवन पाने के लिए किसी का हो जाना पड़ता है संसार में। जब दो